पहला सवाल है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन, बी, पाठ्यक्रम में संशोधन, सी, अध्यापकों का उच्च वेतन, डी, पाठ्यपुस्तक का सतत मूल्यांकन। सही जवाब है ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। दूसरा सवाल है, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए, छात्रों की सभी बातें मानता हो, बी, वह देखने में सुंदर हो, सी, मीठी भाषा बोलता हो, डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। सही जवाब है डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। तीसरा सवाल है, बच्चों में आपसमायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब आपका ऑप्शन है ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, बी, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, सी, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, डी, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। सही जवाब है ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। चौथा सवाल है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए, छात्रों की अभिरुचि, बी, छात्रों की क्षमता, सी, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, डी, उपरोक्त तीनों। सही जवाब है डी, उपरोक्त तीनों। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बी, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, सी, यह अर्जित की जा सकती है, डी, यह जन्मजात होती है। सही जवाब है सी, यह अर्जित की जा सकती है। छठवां सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप आपका ऑप्शन है ए, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, सी, देश में साक्षरता बढ़ी है, डी, ये सभी। सही जवाब है डी, ये सभी। सातवां सवाल है, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? आपका ऑप्शन है ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, बी, जो अगली परीक्षा में आने वाला, सी, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, डी, जो सीधा सटीक हो। सही जवाब है ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। आठवां सवाल है, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? आपका ऑप्शन है ए, छात्रों के परिवेश का, बी, पाठ्य सामग्री का, सी, शिक्षा के उद्देश्यों का, डी, शिक्षण विधियों का। सही जवाब है सी, शिक्षा के उद्देश्यों का। नौवां सवाल है, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? आपका ऑप्शन है ए, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, बी, अमनोवैज्ञानिक है, सी, मनोवैज्ञानिक है, डी, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। सही जवाब है सी, मनोवैज्ञानिक है। 10वां सवाल है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है? आपका ऑप्शन है ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बी,
शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। सी, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। डी, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। सही जवाब है ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। 11वां सवाल है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। आपका ऑप्शन है ए, वार्तालाप करना। बी, सहायक पुस्तकें पढ़ना। सी, अखबार पढ़ना। डी, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। सही जवाब है ए, वार्तालाप करना। 12वां सवाल है अभ्यास से। आपका ऑप्शन है ए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। बी, याद होता है। सी, ज्ञान प्राप्त होता है। डी, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती। सही जवाब है ए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। 13वां सवाल है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। आपका ऑप्शन है ए, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें। बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। सी, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके। डी, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। सही जवाब है बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। 14वां सवाल है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। बी, क्रियाशीलता पर जोर। सी, खेल की शिक्षा। डी, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। सही जवाब है ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। 15वां सवाल है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। आपका ऑप्शन है ए, प्रोजेक्ट विधि। बी, व्यावसायिक। सी, शिक्षा की खेल विधि। डी, संस्कृति शिक्षा। सही जवाब है ए, प्रोजेक्ट विधि। आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।